हेलो डियर एस्पिरेंट, जैसा कि आप मेरे पीछे कुछ इमेजेस देख रहे होंगे, कुछ फोटोज देख रहे हैं जिसमें कुछ आंसर राइटिंग की गई है। 2 मिनट रह के ना ये ध्यान से देखिए, विश्वास कीजिए बहुत काम का है और आपकी ज़िंदगी यहाँ से बदल सकती है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है आपकी यूपीएससी की जर्नी में। ध्यान से देखिए। अगर बात करें, ये हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है जिसने कुल मिला के बुलेट पॉइंट्स में चीज़ों को लिखा है। वहीं इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए हमने एक बढ़िया फ्लो चार्ट, यानी कि इंडिया के मैप पे चीज़ें कैसे एलोबरेट करना चाहिए वो सिखाया। उसके साथ-साथ एक हिंदी मीडियम के बच्चे को कैसे फ्लो चार्ट के ज़रिए चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज आउट करना चाहिए, कैसे कंक्लूज़न के साथ-साथ अंडरलाइन का यूज़ करके आप बेहतर प्रेज़ेंटेशन कर सकते हैं। वहीं हिंदी मीडियम का ही स्टूडेंट है जिसने क्या किया है, बहुत अच्छे से मैपिंग का यूज़ किया है। तो ये आप कैसे कर सकते हैं, मैं कुछ और एग्ज़ाम्पल्स आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये भी एक हिंदी मीडियम का ही स्टूडेंट है, जिसने क्या किया, बहुत अच्छे से डायग्राम के ज़रिए, मैप के ज़रिए चीज़ों को बहुत अच्छे से एलॉबरेट किया गया है। बीच-बीच में फ्लो चार्ट का, उसके साथ-साथ एग्ज़ाम्पल्स कैसे पुट आउट करना है, चीज़ों को कैसे एलॉबरेट करना है। वहीं इंग्लिश मीडियम आप देख रहे होंगे, यहाँ पे भी फ्लो चार्ट के माध्यम से उसके साथ-साथ चीज़ों को अंडरलाइन करना, एक ग्राफ में बनाना, पैकेटिंग करना कितना इम्पोर्टेंट होता है यूपीएससी में। उसके साथ-साथ डेटा, किस हिसाब से आप डेटा को प्रेज़ेंट करना है, यही तो सबसे इम्पोर्टेंट है ना। देखो, पढ़ा बहुत कुछ है लेकिन प्रेज़ेंट करना नहीं आता, चीज़ों को स्ट्रक्चर्ड करना नहीं आता, ये हम सिखाते हैं। उसके साथ-साथ फ्लो चार्ट, ये इंग्लिश मीडियम, ये हिंदी मीडियम। यानी कि आप देख रहे होंगे कि आज हमने हिंदी मीडियम के बच्चे को इंग्लिश मीडियम के बच्चे के साथ लाके खड़ा किया है। वो भी सेम नॉलेज, सेम कॉन्सेप्ट, सेम एंथुसियाज़्म के साथ। कहीं आप मैच नहीं करा सकते कि दोनों में कोई कमी है, बिल्कुल तरीके से। लेकिन कैसे किया हमने? ये करने के लिए हमने एक प्रोग्राम लाए हैं, कमांडो ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो कि इसका दूसरा सेशन आपके साथ हम लेके आ रहे हैं। ये सेशन सिर्फ एक्सटेंसिव आंसर राइटिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम है, यानी कि आपको ट्रेन किया जाता है सिर्फ आंसर राइटिंग के लिए। आपने पढ़ा बहुत कुछ है लेकिन एग्जैक्टली जब लिखने जाते हैं पता नहीं होता। करते तो हैं लेकिन उस लेवल पे नहीं आ पाते, बिकॉज़ ऑफ पता है सिर्फ एक कमी, और वो है आपको ट्रेनिंग नहीं मिलती। हम आपको एक ऐसी ट्रेनिंग देंगे जो आपकी ज़िंदगी में बहुत-बहुत तरीके से बदलाव करेगा। अगले 1-2 महीने में ही आप इतना कुछ सीख जाएँगे ना, जितना आज तक, विश्वास कीजिए, आप 5 साल से भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपने नहीं सीखा होगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन कैसे? इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है इंटेलिजेंस। यूपीएससी की डिमांड ही है एक ऐसे एस्पिरेंट का जिसका इंटेलिजेंस बहुत हाई हो। लेकिन वो इंटेलिजेंस डेवलप कैसे करना होता है? अगर हम उसके डेवलपमेंट की बात करें, तो वो डेवलपमेंट, नाम सुना होगा आपने, क्रिटिकल एनालिसिस। लेकिन वो क्रिटिकल एनालिसिस कैसे करोगे जब आपके पास कोई एक्सपर्ट ही नहीं है? आप मेरे साथ जुड़िए, विश्वास कीजिए, वो एक्सपर्टीज़ दूँगा कि आपका दिमाग हिल जाएगा कि क्या सच में ऐसा पॉसिबल है? जबरदस्त तरीके से हर एक चीज़ों को लेके। क्रिटिकल एनालिसिस आपके अंदर जब तक डेवलप नहीं होगी, यूपीएससी भूल जाइए, विश्वास करिए, नहीं निकलने वाला। तो लेकिन करेंगे कैसे? आइए बात करते हैं इस कमांडो ट्रेनिंग प्रोग्राम के ओवरऑल स्ट्रक्चर के बारे में। बस मेरे साथ कुछ देर बने रहिए, आप विश्वास कीजिए, आपका दिमाग एकदम खुल के रख जाएगा कि क्या बात है! ऐसे भी हो सकता है क्या? आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, ये प्रोग्राम आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? व्हाई द कमांडो ट्रेनिंग प्रोग्राम इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू? और ये 2025 वालों बच्चों के लिए है जो मेंस लिखेंगे। प्रॉब्लम ये है कि बहुत एक्सटेंसिव सिलेबस है यूपीएससी का, हर चीज़ को यूनिट वाइज़ में डिटेल में बाँटा है, लेकिन समझ ही में नहीं आता सिलेबस है कैसा? कितनी गहराई तक उस सिलेबस के अंदर जाना है? उसके साथ-साथ बहुत कॉम्पिटिशन हाई है। जो बच्चे ऑलरेडी बैठ रहे हैं, जो ऑलरेडी पास आउट हुए हैं, रैंक होल्डर्स हैं, दोबारा रैंक सुधारने के लिए बैठते हैं, कैसे टक्कर करोगे उनसे? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। उसके साथ-साथ कंसिस्टेंस परफॉर्मेंस की रिक्वायर्ड है, लगातार मेहनत चाहिए। वो कोई तो हो जो आपसे करवाए, खुद से कहाँ हो पा रहा है, इसीलिए बेहद ज़रूरी है। और डायनामिक नेचर है सिलेबस का, सिलेबस बहुत तेज़ी से बदलता रहता है, डायनामिक अप्रोच है। उसके साथ-साथ अनप्रेडिक्टेबल, भाई पता ही नहीं है कब क्या आ जाए। अगर इन 5 का सॉल्यूशन आपको मिल जाए ना, मुझे लगता है यूपीएससी क्रैक करना ईज़ी हो जाएगा। लेकिन आइए बताते हैं कैसे, एक टू एक स्टेप हम आपको बताएँगे। तो रेडी हैं आप सब? चलिए, 5 वो स्टेप जिससे आप आराम से यूपीएससी, सीएससी को क्रैक कर सकते हैं हमारे साथ एक्सटेंसिव आंसर राइटिंग से। पता है क्यों मैं आंसर राइटिंग पे फोकस करता हूँ? एग्जैक्टली सिलेक्शन ही उसी से होना है। यूपीएससी जानेगी ही आपको उसी से कि आप कितने बेहतर हैं, है कि नहीं? तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहला स्टेप सब होगा कि भाई जो एक्सटेंसिव सिलेबस है उसको यूनिट वाइज सॉल्यूशन हम आपको दें, वाइड कवरेज के साथ। जैसे जीएस पेपर 1 उठाया 12 यूनिट, जीएस पेपर 2 20 यूनिट, उन हर एक यूनिट का पूरा डिटेल एनालिसिस आपके सामने रखे, एक-एक यूनिट का। उससे क्या होगा, फ्लो चार्ट और डायग्राम के जरिए
फ्लो चार्ट और डायग्राम के जरिए और माइंड मैप से हम पूरे जीएस के सिलेबस को तोड़ के रख देंगे। कितनी गहराई में जाना है सब कुछ। जब ये हो जाएगा तो हम उसको करंट अफेयर के साथ इंक्लूजन करना सिखा देंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं वहां से, उस टॉपिक से, उस चीज से रिलेटेड पूरा करंट अफेयर हम आपको देंगे, जिससे क्या होगा ना, आपको एग्जैक्टली ये फील हो कि भाई अच्छा ये टॉपिक इससे लगता है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके साथ साथ सबसे सुटेबल एग्जांपल्स पूरे जीएस पेपर के और एसए के हम आपको देने वाले हैं। कहीं इधर उधर नहीं भटकना है, सब कुछ। जैसे सेकंड एआरसी की रिपोर्ट, कोई कमेटी की रिपोर्ट, कोई सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, कोई पर्सनालिटी है उसका कोई एग्जाम्पल, नेशनल एंड इंटरनेशनल कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसका एग्जाम्पल, गवर्नेंस मॉडल क्या है, गवर्नमेंट स्कीम क्या है, स्टैटिक एग्जाम्पल क्या है, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, विश्वास करो वो सब कुछ हम देंगे जो आपकी जरूरत है। बस आपको क्या करना है, ट्रेनिंग, लिखना सीखना है। कराएंगे तो सब हम ना, दे तो सब कुछ रहे, बस करना सीखो ना, बहुत सारी चीजें हैं। ये पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप में क्या होगा, सर्वे। सर्वे क्या करेगा, आपको यूपीएससी की डिमांड को समझाने में बहुत हेल्प करेगा। वो सर्वे कैसे करेंगे, जो रैंक आई है जिनकी 1 से 20 तक, वो टॉपर्स कैसे लिख रहे हैं, उनसे आगे हम कैसे बढ़ सकते हैं, ये चीजें वहां पे बहुत अच्छे से बताऊंगा। देखो ये क्वेश्चन है, रैंक 2 वाला ऐसे लिखा है, आप इससे अच्छा कैसे लिखे सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। उसके साथ साथ जो डायमेंशन है क्वेश्चंस को, वो कैसे अप्रोच किया जाए, क्योंकि कभी कभी यूपीएससी क्या करता है, 3 से 4 डायमेंशन एक ही क्वेश्चन में दे देता है। हर एक डायमेंशन को पूरा करना ना अपने आप में एक बहुत क्रिटिकल है, इसीलिए तो जरूरी है क्रिटिकल एनालिसिस, ये करना सिखाएंगे। उसके साथ साथ हाउ टू मेक स्ट्रक्चर देयर आंसर विथ वर्ड लिमिट। जो वर्ड लिमिट दिया है ना, हर क्वेश्चन में 150 शब्द या 250 शब्द, उन शब्दों में कैसे सभी डायमेंशन को पूरा करेंगे, जरूरी है ना सर्वे, इसीलिए दूसरा स्टेप। तीसरा बात करते हैं प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कैसे होगी, विच इज बूस्टर योर माइंड एंड ओपनिंग नॉलेज। इसीलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए हम आपका जो 5 क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, 20 क्वेश्चन तक धीरे धीरे आपको लेके जाएंगे, जिससे आपकी एक एक्सटेंसिव लेवल पे क्या बन जाए, हैबिट बन जाए जी। आप आराम से उस जो मार्क है 20 क्वेश्चन का, टाइम लिमिट के साथ, वर्ड लिमिट के साथ आप अचीव कर जाइए। उसके साथ साथ इंट्रो कैसे लिखना है, मेन बॉडी कैसे होगी, कंक्लूजन कैसे होगा, उसके साथ साथ कौन कौन से सुटेबल फॉर्मेट्स हैं, उन सबको हम बताएंगे। कुल मिला के 10 से 12 फॉर्मेट आपसे डिस्कस करने वाले हैं। जैसे एसए का है, मतलब मान लेते हैं इंडियन सोसाइटी है तो उसका फॉर्मेट अलग होगा, कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नेंस की बात हो रही है तो उसका फॉर्मेट अलग है, इंटरनल सिक्योरिटी है तो उसका अलग है, इकोनॉमिक्स है उसका अलग है। हर एक टॉपिक का हमने एक फॉर्मेट बनाया है। अच्छा ये बताइए, उस फॉर्मेट पे अगर आपको मैंने दे दिया ये लिख डालो, कर लोगे कि नहीं? अगर उसी पे मैं कई सारे क्वेश्चन आपको लिखा दूं तो आपके लिए कितना आसान हो जाएगा। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये ट्रेनिंग प्रोग्राम। मैं यही कहता हूँ, कुछ करो लाइफ में या ना करो, लेकिन ये ट्रेनिंग प्रोग्राम आप जरूर ज्वाइन कीजिए, नहीं तो बहुत कुछ मिस कर देंगे। विश्वास कीजिए, और फिर से वही अगला साल आपका ऐसे ही बीतने वाला है। लिखना सीखिए, बहुत जबरदस्त मेहनत करने की जरूरत है, इसीलिए ये प्रोग्राम है। जैसे मैं कुछ और आपको बताऊं कि कैसे शॉर्टकट फॉर्मेटिंग आपको हेल्प करेगी। जैसे मैं आपको बोलूं, इंट्रोडक्शन के लिए सीडीआई एक शॉर्ट फॉर्म होगा, मैं आपको शॉर्ट फॉर्म सिखाऊंगा। सीडीआई से क्या होगा, कंटेक्स्ट, डेफिनेशन और इश्यूज, ऐसे करके जब नेक्स्ट लेवल पे आप आएंगे तो मेन बॉडी में टीप सीसीएस, ये क्या है, शॉर्टकट है। ये शॉर्टकट ही हैं जो आपकी जिंदगी बदलने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये शॉर्टकट से आपको एग्जैक्टली चीजें याद हो जाएंगी। बार बार उसी पे काम करोगे ना, कैसे याद नहीं होगा। और पता है, जब क्वेश्चन आएगा तुम्हें पता, अच्छा ये क्वेश्चन है, इसी फॉर्मेट पे करना है, खटखट खटखट लिखते चले गए। सब कुछ बकायदे, कहाँ एग्जाम्पल पुट करना है, कैसे करना है, फ्लो चार्ट कहाँ डालना है, मैपिंग कहाँ डालनी है, सब कुछ एक स्ट्रक्चर्ड वे में होता है, आराम से कर ले जाओगे। उसी के साथ साथ बहुत सारी जो राइटिंग स्टाइल होती है, टॉपिक कीवर्ड्स होते हैं, वो हम देते हैं। जैसे मान लो आप क्या करो, इकोनॉमिक्स का कोई टॉपिक लिख रहे हो, तो उस टॉपिक में क्या क्या कीवर्ड्स आना जरूरी है अलग अलग टॉपिक से, तो वो कीवर्ड्स डालोगे तभी तो एक रिचनेस आएगी ना। उसके साथ साथ एग्जांपल्स, पता नहीं क्या क्या जो चीजें चाहिए, सब कुछ हम आपको देने वाले हैं। कितना जबरदस्त होगा ना। ये तो हुआ स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 4 में क्या होगा, हम आपका वीकली फुल लेंथ टेस्ट लेते हैं। इससे क्या होगा कि जो आपका स्ट्रेंथ है वो बहुत बेहतर हो जाता है। जो यूपीएससी की डिमांड है वो कहीं ना कहीं आप समझने लगते हैं, क्योंकि जब इतना लिखते हैं ना तो धीरे धीरे माइंड ओपन होने लगता है और चीजें ग्रैपिंग, जैसे कहते हैं ना, अभी ग्रैप नहीं बन रहा, धीरे धीरे ग्रैपिंग बनती है। क्योंकि 20 क्वेश्चन तक जाना आसान नहीं है, विश्वास कीजिए। लेकिन जब आप हर वीक हमारे साथ ये करने लगते हैं ना, आप देखेंगे खुद न खुद आपका होने लगेगा। यानी कि कैसे डायनेमिक अप्रोच को सॉल्व किया जाए, उसके साथ साथ कैसे सभी टेक्निक्स को हम अप्लाई करें,
कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स पाने के लिए। ऐसी-ऐसी टेक्निक्स होती हैं जब आप एक्स्ट्रा 1 या 2 नंबर खींच सकते हैं, बस उन टेक्निक्स को अप्लाई करके। सब सिखाने वाला हूँ, विश्वास करो। और तीसरा, जब आप इतना लिखोगे ना, आपका टाइम मैनेज बहुत आसानी से होने लगेगा। तो किस बात की चिंता है? आइए हमारे साथ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एक व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक है, उस ग्रुप में जॉइन हो जाओ, सबसे बेहतरीन। ग्रुप में जॉइन हो जाइए, मैं आज कह रहा हूँ, मुझसे बात कीजिए, एक-एक प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर दूँगा, ना किया तो कहना, 100% है, ठीक है? आगे 5वां होगा जिसमें हम 50 मॉक टेस्ट आपके घर पे भेजेंगे, वो टॉपिक वाइज़ फुल लेंथ टेस्ट आपको मिलेगा और उससे क्या होगा कि आप बढ़िया से उसको करेंगे, जैसे टॉपिक वाइज़ दे दिया तो वो लिखा, फुल लेंथ टेस्ट लिया, वो लिखा। इससे क्या होगा कि जो एग्ज़ामिनेशन का आइसोलेटेड अप्रोच है, वो समझ में आएगी। आइसोलेटेड मतलब एग्ज़ाम में आप अकेले हो जाते हैं। अब भाई जब हम अकेले हैं, उस अकेले अप्रोच को कैसे फाइंड करेंगे? वो तभी तो होगा जब मॉक टेस्ट लिखोगे, सिंपल सी बात है। उसके साथ-साथ जो रिमेनिंग इश्यूज़ हैं, जैसे कुछ बच गया करंट अफेयर में, कोई टॉपिक में, वो इश्यूज़ भी यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा और अंत में जो आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट है और जो फ़ियर है एग्ज़ाम हॉल का, वो 100% दूर हो जाएगा। क्योंकि फ़ियर बहुत है ना, भाई डर है, डर कैसे दूर होगा जब आप ये लेवल पे 5वें स्टेज पे पहुँचेंगे। उम्मीद है आपको एग्ज़ैक्टली समझ में आया होगा, 5 स्टेप आपकी ज़िंदगी चेंज कर देंगे। कौन करता है इतनी मेहनत? कोई नहीं, विश्वास कीजिए, पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। ये यूपीएससी है, यहाँ ट्रेनिंग की ज़रूरत है और एक्सटेंसिव लेवल पे ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो आप मुझसे कैसे जुड़ सकते हैं? बस एक ही चीज़ मैं अंत में कहूँगा और वो है, यह कोर्स आपकी रैंक दिलवा सकता है। मेरा विश्वास कीजिए, बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसको ट्रांसफ़ॉर्म किया गया है। मैंने आपको दिखाया कि कैसे, देखिए यहाँ पे बच्चे लिख रहे हैं, कैसे स्टूडेंट्स उन चीज़ों को प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड में डाल रहे हैं, कैसे यूपीएससी नंबर नहीं देगा? कैसे नहीं देगा ये बताइए? ये सब कॉपियाँ मेरे द्वारा चेक हुई हैं, जहाँ पे मैंने जो बेहतर करता है उसको सुपर बेस्ट ऑफ द बेस्ट मार्क्स मैं देता हूँ, कि उसके लेवल के अनुसार किस हिसाब से कर रहा है। तो आपको अगर मुझसे जुड़ना है तो सिंपल सा एक तरीका करना है और वो क्या है कि आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ पे आप जाके सीधा ग्रुप में जुड़ सकते हो या फिर हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, आईएएस विथ रवि दुबे 2025 के लिए आप हमसे जुड़िए और इन नंबरों पे आप कॉल कीजिए। ये नंबर मेरा है, आप इस पे सीधा मुझसे बात कर सकोगे। ध्यान रखना, सीधा मुझसे। अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए, एक-एक प्रॉब्लम हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये भी नंबर, आप इस पे भी बात कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप है, आप बिलो कमांडो ट्रेनिंग प्रोग्राम का उसको जॉइन कीजिए और डाउनलोड कीजिए अपना लर्निंग ऐप। लेकिन सबसे अच्छा तरीका है ग्रुप में जॉइन हो जाओ, सबसे आसानी तरीका है, या लिंक में जाके आप पूरी डिटेलिंग जानना चाहते हैं तो वहाँ जाके पूरा डिटेल आप जान सकते हैं, ठीक है? लेकिन प्रॉब्लम यही सॉल्व करेगा, ट्रेनिंग की ज़रूरत है, विश्वास कीजिए चाहे जितना पढ़िए कुछ नहीं होने वाला और हो भी नहीं रहा है। इसलिए कह रहा हूँ, ट्रेनिंग कीजिए, बेहतर ढंग से हमारे साथ लगिए। अच्छा, कितनी देर क्लासेस होंगी? आइए ये भी बता दें, सुबह साढ़े 6 बजे से लेके साढ़े 9 बजे तक। यानी कि 3 घंटे हम आपके साथ पूरी ईमानदारी से लगेंगे। पूरी ईमानदारी से, पूरे पागलपन से वो 3 घंटे आप डेडिकेटली हमारे साथ लिखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, सब कुछ होगा। देखेंगे कैसे इम्प्रूवमेंट नहीं होता। 1 महीना करके देख लो ना, तुम्हारे अंदर ऐसे बदलाव आएँगे, उसके बाद खुद कहोगे क्या बात है भई, इतना तो मैंने आज तक नहीं सीखा था। 100% है। तो देर देर किस बात की, अभी जाइए व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन कीजिए। मिलते हैं आपसे सीधा फ़ोन पे या लाइव क्लास में। थैंक यू सो मच आप सभी का। फिर मिलेंगे अगले सेशन में।